बोलिए। भारत का संविधान जरूरी क्यों है? भारत का संविधान पढ़ना जरूरी इसलिए है कि हमें किस स्थान पे, कौन सी जगह पे किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, है ना? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, है ना, इस तरह से ये किया जाता है कि अगर आपको पता नहीं है पूरे संविधान के बारे में, होता है ना, कभी कुछ काम कराने गए तो आपको नहीं पता है तो बोलेगा कि ठीक है अभी नहीं होगा, ये कागज नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर उसके बारे में नॉलेज है, हमें अगर उसके बारे में नॉलेज है, तो वो काम बड़ा ही जल्द होता है। भारतीय संविधान थोड़ा लॉन्ग है और अच्छी तरीके से पढ़ना ही उचित है। भारतीय संविधान में सबसे पहले चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास, है ना? संवैधानिक, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास, ठीक है? संवैधानिक, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में, भारत का संविधान क्यों बना, कैसे बना, इन सारी चीज के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। ये संवैधानिक इतिहास ये है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इसके पहले सबसे पहला एक अधिनियम आया था, अधिनियम जिसे एक्ट बोलते हैं। वो एक प्रकार का कानून होता था जो ब्रिटिश के द्वारा आता था। 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के भारत की आजादी, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के एक्ट को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। 1773 एक्ट में बहुत सारा प्रावधान है, ऐसे कीजिएगा तो ये होगा, ये प्रावधान किया जाएगा। एक प्रकार का कानून जैसे अभी रहता है ना, कि अगर बगैर हेमलेट के आप चलाते हैं तो आपको चालान में इतने पैसे देना पड़ेगा। उस तरीके से याद रखना है कि ये कानून है, ठीक है? संवैधानिक इतिहास पढ़ने के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि संवैधानिक इतिहास के बाद भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ, भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान का निर्माण किस प्रकार का हुआ, कितने लोग थे उसमें, कौन अध्यक्ष थे, क्या डिबेट हुआ, कितना दिन लगा। 389 व्यक्ति थे, 389 व्यक्ति। और उतनी व्यक्तियों के द्वारा, हाँ, 389, कई बार बहस चला, बहुत सारी समितियां के बारे में डिबेट हुआ। अच्छा, 389 है, अगर आप लोग में यहाँ पे मान लीजिए जितने लोग हैं, अगर आप लोगों में कोई हम मुद्दा रखें, है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में कोई मुद्दा रखें, या तो हम कुछ लाने के लिए बोले कि चलिए जी कुछ आज हम मंगाते हैं, कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं आप लोग, तो कुछ लोग, अगर 2-3 ऑप्शन रहेगा ना, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ये ठीक है। 389 मेंबर में सोचिए कि भारत का संविधान बनाने में अलग अलग कास्ट के लोग थे, ना, अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे इसमें, 389 मेंबर। और उन लोगों में कितनी डिबेट हुई, फिर जाकर के भारत का संविधान बना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला बैठक कब हुआ, कौन सी समिति क्या काम करती थी, पहले भारत के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, राष्ट्रपति किसको बनाया गया, ये सारी चीजें के बारे में, ये सारी चीजें के बारे में पूछा गया, ठीक है? तो ये है संविधान का निर्माण। भारत का संविधान निर्माण हो जाने के बाद, सबसे पहले भारत का जब संविधान निर्माण हो जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, मैं क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक ऐसी चीज है, प्रस्तावना में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना से। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की जब ये पांचवी बैठक थी, हालांकि 9 दिसंबर को पहले थी, 9, 10, 11, 12, 13, जब ये पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया। 26 जनवरी 1949 को वही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। प्रस्तावना में बहुत सारे नियम हैं। इस नियम को लेकर के बेरूवाड़ीवाद यूनियन ऑफ इंडिया बना, मदन गोपाल, केशवानंद भारती बना, है ना, के सिकरी, एस के सिकरी की अध्यक्षता में 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठक हुई थी। वो सारी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हम लोग
संवैधानिक इतिहास संविधान निर्माण के बाद प्रस्तावना को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्लियर है? इसमें स्वतंत्रता का वर्णन है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय से संबंधित चीजें पूछा जाता है। जब प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार हमको क्यों मिले? पहले हमें तो नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? नागरिकता। नागरिकता पाने के बाद ना आप सोचेंगे कि हमें क्या अधिकार चाहिए, हाँ या नहीं? तो प्रस्तावना ये तीनों चीजें ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि भारत जिस समय आजाद हुआ ना उस समय भी कुछ आर्टिकल्स थे कि आजादी के 6 महीना पहले जो भारत में था, 6 महीना बाद जो भारत में है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून में संशोधन किया गया। 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम आया था, उसके बाद फिर चेंज होते गया, आज भी चेंज हो रहा है नागरिकता अधिनियम। तो ये नागरिकता के बारे में हम लोग जो उस समय क्या था, इतिहास जो हम लोगों का है 50 में क्या था, है ना? यानी कि नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक फुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल्स एक नहीं छोड़ेंगे। नागरिकता के बाद जब नागरिकता हम लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार, है ना? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बहुत सारी मौलिक अधिकार है हमें। हमें आज इच्छा है कि नहीं मुंबई जाना है, हमें मुख्यमंत्री को नहीं पूछना पड़ेगा, राज्यपाल को नहीं पूछना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है। हम भारत के हर एक जगह पे घूम सकते हैं। हम अपना इच्छा से कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है ना? हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। मेरा इच्छा है कि नहीं हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हमें पसंद है, क्रिश्चियन रह बन जाइए, क्रिश्चियन मानिए, है ना? बौद्ध बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आर्टिकल्स है जो है आपका 32, 32। अगर इसमें कोई दिक्कत करता है हमें तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आपका 226 के तहत। यानी कि कहने का मतलब मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें भी आर्टिकल्स का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट की चर्चा होगी। और एक अलग से हम लोग न्यायाधीश के बारे में, न्यायालय जब पढ़ेंगे पूरा भारत का, उसमें भी चर्चा होगी। तो ये तीनों मौलिक अधिकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मौलिक, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, है ना? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक अधिकार है जो मेरा अधिकार है, मौलिक कर्तव्य मतलब करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई रोड पे चल रहा है, कोई लोग जा रहा है ना? आप मजबूत है, किसी को पीट दिए, या तो कोई पंछी है, आप पंछी को देख रहे हैं, पंछी को मार दिए। तो कुछ मौलिक कर्तव्य दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, पशु पक्षी को रक्षा करें, पशु पक्षियों की, जीव जंतु की रक्षा करें, भारतीय तिरंगा का सम्मान करें, सरकारी इमारतों की रक्षा करें। ऐसा नहीं कि सरकारी है, नालंदा कॉलेज गए कोई नहीं देख रहा, कोई गार्ड नहीं है, एक ईंटा कबाड़ दिए, इधर कुछ तोड़ फोड़ कर दिए, है ना? तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब अपनी चीजें होनी चाहिए, है ना? जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, आप उसको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, ये है मौलिक अधिकार। सरदार स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति है जिनके द्वारा ये संविधान में लागू नहीं था। संविधान जिस समय 389 व्यक्ति बनाए थे, रात दिन एक करके, उसमें ये शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसमें शामिल किया गया ये मौलिक कर्तव्य, कि एगो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, इतना लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी, ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, डीपीएसपी जिसे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है? डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग 36 से जो 51 तक पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें कहा गया कि राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए।
कि ये चीजें हमें दे। बिहार सरकार के द्वारा स्कूल के लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई थी पहली बार। नहीं, आज एमपी सरकार ने अपने हर एक इंटर पास स्कूल विद्यार्थियों को स्कूटी दे रहा है। ये एक प्रकार का डीपीएसपी के तहत कोई केंद्र सरकार मना नहीं कर सकता। राज्य सरकार के पास पैसा है, हमें लग रहा है अपने नागरिकों को ये चीजें देनी चाहिए। आप 10th पास किए, आप 11th पास किए, हम मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, हमें लगता है कि नहीं, बच्चों को और प्रोत्साहन करने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ दे सकते हैं। आप ही लोग को हम प्राइज के रूप में देते हैं ना, तो वो एक प्रकार का क्या है, मेरी इच्छा है कि नहीं हम साइकिल दें, मोटरसाइकिल दें। बहुत सारे लोग टीचर देते हैं, नहीं, तो वो चीजें क्या है, वो चीजें क्या दूसरा टीचर लोग मना करेंगे हमें, या तो मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि सर आप मोटरसाइकिल क्यों बांट रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब ना, ये डीपीएसपी है जो राज्य के अनुसार लागू होता है। राज्य अगर चाहे तो लागू करेगा, आप इसके लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये है डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले संवैधानिक इतिहास, संविधान का निर्माण देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे जो बहस चला इसमें, नागरिकता देखेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने के बाद, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, संघ एवं, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसके बारे में। संघ क्या है, भारत में कितने संघ है और कितने राज्य हैं। पहला राज्य कौन है, पहले तो प्रांत हुआ करता था ना। भारत में जब संविधान लागू हुआ था, पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। तो उस समय पहला जो आंध्र प्रदेश था, उस समय फजल अली की अध्यक्षता में देखा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठित किया गया 53 में, उस समय देखा गया भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश और मात्र 14 राज्य था। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो सारा डिस्कशन इसमें हम लोग करेंगे। पहला राज्य कौन बना, क्या भाषा के आधार पर राज्य बन गया, भाषा के आधार पर राज्य नहीं भी तो बनना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर बनना चाहिए, पहाड़ी के आधार पे क्यों नहीं बना, नदी के आधार पे क्यों नहीं बना, मिट्टी के आधार पे क्यों नहीं बना, कि जितना जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है ना, वो एक राज्य होगा, या जितना वन वाला राज्य है ना, वन वाला जहाँ ज्यादा वृक्ष है, वो एक राज्य होगा। लोग भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, ये कई बार पूछा गया। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट होगा फिर कार्यपालिका। क्या स्टार्ट होगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग संघ की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, संघ की चर्चा करेंगे, है ना। याद रखना है, जब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे कार्यपालिका, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ध्यान से सुन, समझ जाइएगा, क्योंकि जब चीजें हमें ये नहीं पता होगा ना कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो मन भी नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा कि चलिए ये चीजें पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में अच्छा से पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है हम। ठीक है, इसके बारे उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका में आप लोगों को याद रखना है कि कार्यपालिका में भी हम सबसे पहले कार्यपालिका में भी हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो संघ की कार्यपालिका देखेंगे। किसका कार्यपालिका, संघ का कार्यपालिका, जिसमें से बहुत सारी चीजें आएगा, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि राज्यपाल के बारे में हम लोग कार्यपालिका जब इधर पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका उसमें पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आप संसद पढ़ेंगे,
तो संसद में फिर आ जाएगा राज्यपाल में, थोड़ा सा मिक्स चलता है, राज्यपाल कॉमन होता है सर, केंद्र और राज्य, तो दोनों चीजें में आएगा हल्का हल्का, ठीक है। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। मान्यवादी हो गया, मान्यवादी के नीचे एक जो सहायक करने वाले सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, अभी तुषार मेहता है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो जो पद बनाया गया कब बनाया गया, मान्यवादी का क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रपति के बारे में 62 से 62 तक हम लोग, 52 से 62 तक इसकी चर्चा करेंगे, पूरा आर्टिकल्स ही है, ये सारी चीजें देखेंगे, इसमें लगेगा टाइम, ये सब चीजें पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल भी लिख देते हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका ऐसे दिखता है आप लोगों को, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका उधर से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना लिखने में। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें भी राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का वर्णन करेंगे, और इसमें ना संघ जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इसमें संसद भी पढ़ेंगे, संसद भी पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की इसमें चर्चा होगी। इसमें जैसे यहाँ पे महान्यायवादी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता, क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, ये सारी चीजें के ये सारी चीजें हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति कितनी बार बनना चाहिए, पहले राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको चुनाव में वोट कौन कौन डालेगा, क्या योग्यता है, सारी एबिलिटी के बारे में अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो फिर पूरा बता भी नहीं पाएंगे आज, है ना। ऐसे टाइम तो है। देखिए महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे पढ़ने के बाद एक चीजें जो यहाँ पे हम लोग चर्चा किए करेंगे महाधिवक्ता के बाद, राज्य में जो विधेयक पारित होता है ना उसके बारे में, हालांकि इसमें भी पढ़ेंगे दोनों चीजें, संसद में विधेयक पारित करना और राज्य में विधेयक पारित करने में थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों का एक चलता है। जैसे अगर ये चीजें पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री, ऐसे, ठीक ना। तो दोनों में ये सेम चीजें चलता है। तो आप लोगों को सिर्फ विधेयक में क्या होता है ना कि राज्य में जो विधेयक जब पारित होता है, विधेयक का मतलब कानून, विधेयक का मतलब कानून, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसके बीच में जब कोई चीजें पारित होती है तो केंद्र में संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था है, आर्टिकल 108, लेकिन राज्य में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। राज्य में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जब मंत्रिमंडल की बात कर किया जाए राज्य वाला, तो इसमें आ जाएगा आपका विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, और वो भी विधान विधान परिषद पूरे स्टेट में नहीं है, जो 28 स्टेट है, विधान परिषद सभी जगह नहीं है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है, उसमें से अपना एक बिहार भी शामिल है। विधान परिषद में बिहार के 16 व्यक्ति होते हैं, क्या 16 व्यक्ति एक बार चुन करके जाते हैं, नहीं जाते हैं। वो सारी चीजें का चर्चा करेंगे, कैसे चुनाव होता है विधान परिषद का। विधानसभा का अभी चुनाव हुआ, हुआ ना, अभी चुनाव हुआ, कितनी सीटों पे, 243, 243 सीट पे चुनाव हुआ। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है और उसमें आचार संहिता क्या है, तो वो सारी चीजें का धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स में इसका चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सब चीजें पढ़ने के बाद जो स्टार्ट होगा ना, थोड़ा सा लंबा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है न्यायालय। क्या है, न्यायालय, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद न्यायालय स्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, न्यायालय स्टार्ट। और न्यायालय को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। न्यायालय पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कल के डेट में अगर न्यायालय की जानकारी नहीं है तो फिर पैसा दे करके भी न्यायालय का सोर्स नहीं पता चलता ना जी। तो न्यायालय के बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जब न्यायालय आप लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा चीजें तो उल्टा होता ही है, बहुत सारी चीजें जो न्यायालय में जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं ना, वो चीजें बहुत सारे लोग लागू नहीं कर पाते हैं।
बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर होते हैं जो लागू करते हैं। कहीं कहीं पे पैसा लगता है, हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं कोई रुपया नहीं लग रहा है। न्यायालय जो है ना वो निःशुल्क है। नहीं, लेकिन आप जाएंगे तो स्टाम्प पेपर है, तो फलना है, तो लिखने का चार्ज है, सारा चार्ज लगता है, नहीं लगता है? तो वो चीजें को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे लगता है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगता है पैसा। वो सारी चीजें इसमें पड़ेंगे। जब न्यायालय की चर्चा करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रावधान पढ़ेंगे। क्या हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट दायरा कर सकते हैं कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय मेरी अर्जी स्वीकार करेगा कि नहीं? तो एसएलपी वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके थ्रू हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोर्ट, सेशन कोर्ट आप गए, अधीनस्थ न्यायालय बिहार शरीफ, हार गए, कोई पैसा वाला है, आपको दबा दिया किसी तरीके से, या तो आप सही हैं लेकिन उसका वकील अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके उसको जिता दिया। कोर्ट को होता क्या है, न्यायाधीश को होता क्या है, न्यायाधीश को वो सामने वाला देखेगा, आपका मन का मन थोड़ी जानेगा कि आप ये गलत चीजें नहीं किए हैं। दो लोगों को न्यायाधीश देखता है, इन दो लोगों के बदले इसका एक वकील होता है, इसका एक वकील होता है। वकील क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा धारा के अनुसार। आप नहीं जानते हैं न्यायालय के बारे में, आप सिर्फ अपने चीजें को बताएंगे, बाकी वो चीजें को कौन से धारा के अंतर्गत बोलना है, क्या चीजें बोलना है, क्या न्याय देना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी को जब आप बताएंगे ना, तो वकील खुद वहां पे बोलता है हाँ आपको न्याय दिया जा सकता है, आपको ये नहीं है। तो उस तरीके से क्या हम लोग वकील रखते हैं? और कोई रखता है? बिहार सरकार का भी वकील है महाधिवक्ता, भारत सरकार का भी वकील है महान्यायवादी। बीपीएससी का जब केस हुआ था पिछले वर्ष, तो बिहार सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग, ये जो बीपीएससी एग्जाम जैसे जो लेती है, बीपीएससी जो है हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ना, बीपीएससी का जो एग्जाम लेती है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से महाधिवक्ता वो कोर्ट में जाते हैं उधर से। यही सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो केंद्र सरकार का महान्यायवादी है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी, कई बार पेपर में पूछा है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता जो है ना, वो एक प्रकार का वकील है। जैसे हम लोग केस में फंसते हैं, हम लोग केस में फंसते हैं तो एक वकील रखते हैं, उसी तरह से भारत सरकार का ऑलरेडी हमेशा एक वकील होता है। महान्यायवादी का पोस्ट पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जैसे अभी 34 न्यायाधीश है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो योग्यता है, वो चीजें होनी चाहिए, तब आप महान्यायवादी का पद ले सकते हैं, आपको बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि पॉलिटी पूरा इंटरेस्ट ही है, आप अगर मन से पढ़ेंगे तो। सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी चीजें देखेंगे, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय लिखे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। पता नहीं ये हमेशा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। क्या करेंगे? हाई कोर्ट के बारे में। और ये हाई कोर्ट का जो चर्चा करेंगे ना, तो याद रखना है कि हाई कोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग जी, बता दें। इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, उच्च उच्च न्यायालय। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। और उच्च न्यायालय के बाद, उच्च न्यायालय के बाद हम लोग फिर यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय का चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम लोग बोलते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। किस स्थिति में आपको अगर बिहार शरीफ, पटना अधीनस्थ न्यायालय अगर आपको दोषी ठहरा दिया, तो कौन सी स्थिति में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? कौन सी ऐसी स्थिति आएगा कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी आपको दोषी ठहरा दिया, कोई और उपाय है? है, बहुत सारे उपाय हैं, तो 3-4 उपाय हैं। आप ये ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें वर्णन हम लोग करेंगे। और एग्जाम में पूछा जाता है एसएलपी क्या है, तो ये चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में अभी एक सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, और 25 उच्च न्यायालय है। सबसे नवीनतम, सबसे पहला
ये सारी चीजें पूछा जाता है। बिहार पटना जो 1916 में बना, इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो वो चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय के बाद फिर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, न्यायालय के बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो न्यायालय के बाद जो चर्चा करेंगे, न्यायालय के बाद हम लोग आपात उपबंध पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपात उपबंध। अब यहाँ से है ना कि आपात उपबंध पहले पढ़ लीजिए, वो बैच की डिमांड पर निर्भर करेगा, यहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपात उपबंध भी पढ़ा सकते हैं, संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था भी पढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ से है ना तीन चार चीजें जो है वो कोई नहीं, बाकी वो चीजें सीरियल चलेगा। यहाँ पे आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपात उपबंध जानते हैं आप लोग? आपात उपबंध के बारे में आवाज आ रही है क्या? नहीं जा रही है? जा रही है आवाज? आपात उपबंध, अपवाद, आपात उपबंध जो है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा हमेशा जारी किया जाता है। आपात उपबंध किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। हमेशा राष्ट्रपति ना जारी करता है आपात उपबंध। आपात उपबंध पूरे भारत में तीन प्रकार के होते हैं। एक है आपका 252, एक है आपका 256, और एक है आपका 252 बोल रहे हैं जी, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात पहली बार चाइना युद्ध हुआ था ना, 1962 में जारी किया गया था। अगर बात करें हम लोग दूसरी बार, तो 1971 और फिर 1975 में संवैधानिक विफलता के कारण, 1975 में संवैधानिक विफलता के कारण जारी तो किया गया, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन करके कहा गया कि आंतरिक अशांति में ना राष्ट्रीय आपात जारी नहीं कोई राष्ट्रपति कर सकता है, ऐसा कुछ नियम बनाएगा। वो सारी चीजें के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन 1951 में पहली बार पंजाब में लगा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में अब तक 8 बार लग चुका है, पहली बार कब लगा, लास्ट में कब लगा, किसके समय में लगा, ये सारी क्वेश्चन पूछा जाता है आपात उपबंध से। उसके बाद एक एक और हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था, है ना। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था, इसके बारे में। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था के बारे में इसलिए, संवैधानिक संस्था वो है जिसमें आर्टिकल्स का वर्णन है, जो संविधान बनाने के समय में जिसे बनाया गया, जिसमें संविधान पे वर्णन है। आप लोगों से हम क्वेश्चंस करते हैं, नीति आयोग कौन सा आर्टिकल्स में है? कोई आर्टिकल्स नहीं है। संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। कैसा संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी कौन सा आर्टिकल्स में है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कौन सा आर्टिकल्स में है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं आप लोग? संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है ना, वो है 323 में। कितना में है? 323 में। और याद रखना है आप लोगों को, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन आपका हो जाएगा 315 से 16, 17, 18, 23, 315 से 323, 315 से 323। तो उसके लिए आर्टिकल्स बनाया गया है, जो उसमें व्यक्ति रहेंगे ना, उनकी नियुक्ति का प्रावधान लिखा गया है, कैसे नियुक्ति होगा, कैसे अवकाश ग्रहण करेंगे, कौन कौन सी उनके पास शक्तियां होगा, उनको कैसे हटाने का प्रावधान होगा। इसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुसार बनाया गया संस्था। क्लियर है?
ये है आपका गैर संवैधानिक संस्था। तो दोनों चीजें के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारी समिति आएगी, बहुत सारी समिति, उसके उसका चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद फिर उसमें संशोधन किए गए, है ना। जैसे कि जो चीजें आप बना लेते हैं फिर संशोधन करते हैं ना, उसी को संविधान संशोधन किया गया। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थी। आज संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां कहीं ना कहीं तो जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? कैमा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो चीजें पूछा जाता है। ये सारी चीजें के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कभी रिजल्ट नहीं होता या कभी पूरा ट्रेस में होता है माइंड, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति, एक उपाय क्या होता है कि तुरंत अपना स्केच लेते हैं, पेन लेते हैं या तो कॉपी कलम लेते हैं और तुरंत बनाना चालू करते हैं टाइम टेबल। नहीं, अब मजबूती से पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तुरंत लिख देते हैं उसमें, कुछ सोचते भी नहीं है, लिख देते हैं 3 से 5 मैथ, 5 से 7 रीजनिंग, नहीं 8 से 10 खाना, बीच में कोई गैप नहीं। उस समय गैप का तो माइंड में आता भी नहीं है, लगता है कि 2 घंटा बीच में गैप, फिर रिजल्ट होगा, उसको भी फिल कर दो, उसके बीच में कुछ नया चीज आ जाता है, नहीं, पूरा रूटीन हो जाता है। 2 दिन चला, 3 दिन चला, उसके बाद फिर मन करता है कि नहीं थोड़ा सा संशोधन कर दें, नहीं, फिर उसमें मन करता है सवेरे जैसे 3 बजे नहीं उठ पाए, फिर लगता है ना थोड़ा सा संशोधन करके उसको 4 बजे लाते हैं, फिर 2 4 दिन के बाद फिर काट के 5 बजे। तो वो जो कटिंग होता है ना उसी को संशोधन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संशोधन। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उसमें बहुत सारा प्रावधान था जिसको संशोधन किया गया, बहुत सारा प्रावधान ऐड किया गया। आप लोग भी रूटीन बनाएंगे, तो बीच में आ गया कि रूटीन तो बना दिए पूरा 6 दिन के 7 दिन का, पालन भी कर रहे हैं 2 3 दिन से, कहीं से फोन आया कहीं निकलना है, पता चला कपड़ा साफ नहीं है, अब कपड़ा साफ करने के लिए कोई रूटीन ही नहीं है उसमें, नहीं, या तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें फिर संशोधन करके ना बीच में लिख देते हैं कि संडे को कपड़ा साफ करेंगे या ये दिन को ये करेंगे। कहने का मतलब ऑल ओवर आप लोगों को समझना है कि पूरा जो भारत का संविधान बनाया गया, उस संविधान संशोधन में जब कोई चीजें लिखा गया है, या तो इसमें हम काट के संशोधन करते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कोई नई चीजें ऐड करते हैं। तो कब करते हैं वो डेट पूछा जाएगा, क्या करते हैं ऐड, जो चीजें इसमें लिखते हैं वो पूछा जाता है, क्या लिखें, कब लिखें, और कैमा नंबर में ये किए। पहला किए होंगे काट के कि 4 3 बजे नहीं उठ पाते हैं, तब कै बजे उठना है जी, 4 बजे, कि 1 घंटा और कम कर देते हैं, क्योंकि सवेरे उस समय तो लगेगा ना कि रात में 1 घंटा बढ़ा देंगे, लेकिन सवेरे वाला अभी नहीं होगा, होता है। तो वो ना पहला संशोधन क्या किए कि 3 बजे नहीं उठ पाते हैं उसको 4 बजे कर दिए। फिर दूसरा संशोधन क्या किए कि नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा बीच में खाली रखें कि कुछ काम जो अदर होगा ना, मार्केट का काम, घर का काम, फैमिली का कुछ वर्क वगैरह, इधर उधर बात करने का, वो किए, वो दूसरा संशोधन किए। फिर कभी आगे जाकर के संशोधन करना पड़ा, तो वो तीसरा संशोधन हुआ। यानी संविधान संशोधन में कब आप किए वो डेट पूछा जाता है, इसमें डेट हम लोग बात करेंगे, कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। क्यों का मतलब क्या चीजें लिखा गया, हालांकि ये दोनों एक ही रिलेटेड है, क्या चीजें लिखे तो क्या लिखे तो फिर क्यों लिखे समझ में तो आ ही जाएगा। एक यहाँ कब और ये चीजें पूछा जाता है, और एक नंबरिंग पूछा जाता है कि कैमे नंबर का हुआ, वो नंबर पूछा जाता है।
मौलिक कर्तव्य 10 प्रकार का जोड़ा गया संविधान संशोधन के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। 6वां संविधान संशोधन था, तो 42वां था। इसका मतलब 41 को इसके पहले संविधान में कट कुट करके हो गया था। आया समझ में? तो वो है संविधान संशोधन। वर्तमान में संविधान में 106 बार संशोधन हो चुका है। संशोधन करने की प्रक्रिया, नियम बना हुआ है। सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष समझते हैं आप लोग? सत्ता पक्ष का मतलब जिनकी सरकारें हैं, विपक्ष का मतलब जिनकी सरकारें नहीं है। कोई कानून हम लाते हैं तो सत्ता और विपक्ष दोनों में वोटिंग होता है। पहले लिखा हुआ रहता है कि ये वोटिंग होगा ना, 2/3 होगा ना, तब ये चीज पारित होगा। 1/10 होना चाहिए इसके लिए, इस काम के लिए 1/3 होना चाहिए, और वैसे अपना पारित लोग करवाते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जितना लाया जाता होगा सब पारित हो जाता है? नहीं। जो लाया जाता है ना उसी को बोलते हैं, हाँ, विधेयक, है ना? संविधान संशोधन का बिल, उसी को बिल बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं हमारा जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी मोदी जी के सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पारित हुआ। 101वां संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ, लेकिन बिल लाया गया था 123, 122, 122वां बिल। 122वां बिल क्या है सर? ये संविधान संशोधन क्या है? तो 122वां बार लाया गया। 122 में से 101वां ये था जो पारित हुआ, बाकी बीच वाला सब खारिज हो गया। उसका भी कुछ रूल होता है। पारित होने के बाद उसकी जो क्राइटेरिया है कि इतना वोटिंग पड़ना चाहिए। पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च नागरिक है, पहला नागरिक है। वो जब सिग्नेचर करेंगे कानून बन जाएगा। हमारे संविधान में एक चीज इतनी अच्छी खूबसूरती है कि नेता सब अलग और न्यायपालिका अलग है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को साफ साफ अलग कर देता है। कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही हो, रोड बनाना भी हम ही को है और रोड का चेकिंग करना भी हम ही को है, तो आप लोग समझ पाएंगे कितना अच्छा रोड बनेगा। नहीं समझे? तो न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। काम करने वाला अलग, लेकिन न्याय देने वाला अलग। न्याय जो देने वाले लोग हैं, उनकी नियुक्ति अगर पूरा नेता के द्वारा किया जाए, तो आज तो हम अगर प्रधानमंत्री हो तो हम अपने पूरे लोगों को न्यायपालिका में बैठा के पूरा संविधान को उलट दें? नहीं। तो वो चीजें नहीं है, एकदम अलग है। हालांकि 1993 में कॉलेजियम पद्धति लागू किया गया, तो उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष वगैरह का लोग भी रहते हैं। पहले राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका न्यायपालिका का जो चुनाव होता था, वो कॉलेजियम पद्धति पे नहीं होता था, वरिष्ठता के आधार पे होता था। हम अगर मुख्य न्यायाधीश है, मान लीजिए अभी कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? शक्तिकांत ना, ये सूर्यकांत ना। मान लीजिए कि अगर हम सूर्यकांत हैं, मेरे नीचे जो वरिष्ठ हैं, तो हमें उनका नंबर आना चाहिए। संविधान में, हमारे भारत की संविधान में 1950 से लेकर के 1924 तक हम आपको 4 से 5 व्यक्ति बताएंगे, बीजेपी सरकार में भी और कांग्रेस पार्टी के सरकार में भी। दोनों पार्टी के सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति आए कि मेरे बाद ये होना चाहिए, लेकिन इनको ना बैठा करके नीचे वाले लोगों को बैठाया गया। बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारा बहस हुआ कि नहीं, ये चुनाव की प्रक्रिया ठीक नहीं है, ये है, वो चीजें पूछा जाता है। अब वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे, और इन सारी चीजें पढ़ने के बाद और भी है भारतीय संविधान में जो पढ़ना है लास्ट में, वो है आपका कुछ शब्दावली से संबंधित चीजें। अब आप लोगों को लगेगा सर सब कुछ बता दिए, आर्टिकल्स नहीं बताए। आर्टिकल सबका साथ में चलेगा। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, 52 से 62 का आर्टिकल्स है ना? संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, उसका आर्टिकल्स अलग है, सबका अलग अलग है ना? तो जहां जहां पे आएगा वहां वहां पे आर्टिकल्स आर्टिकल्स आप सोचेंगे ना कि 1 से लेकर के 395 याद करवा दीजिए, कभी याद नहीं होगा, कभी नहीं याद होता है।
याद कैसे होगा सर? हम लोगों को धीरे धीरे होगा। पहले नागरिकता पढ़े। नागरिकता में हम लोग 5 से 11 तक आर्टिकल्स देखे। अच्छा, ये नागरिकता कहता है कि बाहर में भी रहेंगे तो मेरे बच्चे भारत की नागरिकता लेगा। 8 आर्टिकल से तो याद हो जाएगा। अच्छा, 8 है। 8 से 15 तक याद करेंगे, 15 से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि लगभग आर्टिकल से याद हो जाएगा। और कुछ अगर छूटा भी रहेगा तो ऑप्शन से आप छांट देंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ये नहीं हो सकता, ये होगा। हाँ या नहीं? तो आप लोग जो उम्मीद से आए हैं, कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान हम पढ़ा भी चुके हैं। और अगर और थोड़ा सा डिटेल्स में चाहेंगे पढ़ाने के लिए, एक चीज और बता दें, जितने लोग बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का या तो अदर एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो आपका बनेगा। कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस जो होता है ना, सिलेबस का मतलब होता है ना पूरा पॉलिटी। पूरा पॉलिटी आप लोगों को यहाँ पे अच्छा तरीके से बताया जाएगा। कोशिश करेंगे पीडीएफ ना दें, क्योंकि पीडीएफ हम नहीं देते हैं। पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ हम देंगे जब आप लोग नोट करके आएंगे। मेरे यहाँ पढ़ने से एक चीज है कि आप लोगों से मेहनत करवाएंगे हम। पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ पीडीएफ में ही रह जाएगा। आप लोगों को नया नोट्स बनाना है। सोचना है कि नहीं हमें पॉलिटी लास्ट बार पढ़ रहे हैं, या तो एकदम मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेगा। लगेगा पता नहीं कहाँ से राष्ट्रपति, कितना आर्टिकल्स है, एकदम पूरा एकदम खराब लगेगा। सही बता रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो लगेगा कि नया कोई और आर्टिकल्स आया, इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, इसमें क्या चीजें लिखा हुआ है। एक कानून है, उसको जानना जरूरी है। आप अगर जानेंगे तो आज एग्जाम है, कल अपने बच्चे को सिखाएंगे, नहीं ये चीजें देखिए गलत है, राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति के नीचे काम करता है, इसको ये करने का आदेश नहीं है, ये करने के लिए उससे आदेश लेगा। वो चीजें आप आगे भी बता सकते हैं। आप जितना बड़ा लाइफ हम लोगों को मिला है, सबसे सुख चीज वही है कि आप कितना जानकारी अपने माइंड में ले सकते हैं दुनिया का। जॉब तो एक प्रकार का सोर्स है जीने का, कि हमें जीवित रखे, नहीं समझे? लेकिन मेनली चीज है ना कि आप अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो एक आदमी बनने के लिए जीना बहुत जरूरी है। आप जितना जानकारी आपके पास रहेगा, जितने लोगों से मिलेंगे, जितना नई नई चीजें देखेंगे, उतनी ज्यादा माइंड काम करेगा, उतना ज्यादा माइंड अस्थायी होगा। लोग देखते होंगे, जब बूढ़े लोगों को, बहुत सारे बूढ़े लोगों को एकदम शांत रहते हैं, आपका बात सुन लेंगे, गुस्सा सहन कर लेंगे। कारण क्या है? वो सारा चीज देख चुके हैं, उनके पास जानकारी है। शुरुआती टाइम में हम लोग भी जब 12th में थे, इंटर में थे, तो खूब लड़ाई वगैरह होता था क्रिकेट के लिए, है ना, कोई भी गेम के लिए, फुटबॉल के लिए। नहीं, तो वो भी जरूरी है, उस समय के लिए वो भी जरूरी है। अभी जो हम लोगों का समय है, एकदम मेहनत, 3-4 साल एकदम मेहनत कीजिए। सारा चीजें में जितना फाउंडेशन है, सब में पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो ठीक है, कल से आप लोगों का स्टार्ट कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीजें संवैधानिक इतिहास। इसमें आर्टिकल्स है, इसमें ना, इसमें बहुत सारा फैक्ट है। 1773 जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा फैक्ट है। वो फैक्ट, बहुत सारी चीजें ना। एक चीज है और आप लोग एकदम ध्यान देना है आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को यहाँ से पटना तक जाना है तो हमेशा आपको 4 लाइन मिलेगा क्या? गली से भी तो जाना पड़ेगा। यहाँ से बाईपास जाने के लिए जाम से भी तो निकलना पड़ेगा, नहीं? तो यहाँ से आपको लास्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारा ऐसा जगह आएगा जहाँ पे फैक्ट रहेगा, वो फैक्ट को याद भी करना पड़ेगा। सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको, उसको सहना है, उसको याद करना है। क्या समझे? सब सब्जेक्ट में वो चीजें होता है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी डरना नहीं है। आपको लगेगा, आपको लगना ये चाहिए कि यही सत्य है। इसको अगर नहीं पढ़े, इसको अगर याद नहीं किए, फिर दिक्कतें हैं। आप इंटरेस्टिंग बना करके उसको याद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा फैक्ट है जो 1773 से 1947 तक में, वो चीजें आपको मोटिवेशन के लिए आपसे हमेशा हम टेस्ट लेते रहेंगे। आप याद करेंगे ताकि आपको लगे कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई देखेगा। कोई देख नहीं रहा तो वो भी मेहनत बेकार चला जाता है ना।
तो देखने के लिए टेस्ट हमेशा यहाँ पे आयोजित होता है, कभी भी टेस्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों को ये चीजें होगा ना, तो 1973 से 47 तक में 2 से 3 टेस्ट होगा और एक ऑल ओवर होगा। इसमें सिर्फ फैक्ट है, याद करना है, टिक करना है। अच्छा, 1973 में ये चीजें किया गया था, 1900 फलना में ये चीजें किया गया था। पूरी कोशिश करेंगे कि सरल शब्दों में बताएं आप लोगों को। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।